परम संत बाबा देवी साहब की बानी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। परमारा शुद्ध महा की वाणी है, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या 4 पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही, मतलब भौतिक संपदा से ही शांति मिलेगी। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ऊपर कहां? अंतर साधना के लिए कहते हैं, अंतर में साधना। बहुत आदमी पूजा पाठ करते हैं, बाहरी पूजा भी करते हैं, आंतरिक पूजा भी करते हैं। बाहरी पूजा जो है हो ही रहा, कहते आंतरिक पूजा भी कीजिए। आंतरिक पूजा गुरु से युक्ति लेकर के ध्यानाभ्यास करना है, ध्यानाभ्यास। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो। इंगला पिंगला जो बराबर सत्संग करेंगे उनको पता चलेगा इंगला पिंगला क्या है, और जो नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा। मतलब आंख की दोनों धारा, दाएं आंख बाएं आंख, एक को इंगला कहते हैं, दूसरे को पिंगला कहते हैं। एक आंख की ज्योति को गंगा कहते हैं, दूसरे आंख की ज्योति को यमुना कहते हैं। और इसी बीच में देखने के लिए कहते हैं, बैठ कर आंख अपने दृष्टि को टिका करके करते हैं, रखने के लिए कहते हैं। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो, प्रकाश होगा। अगर दोनों दृष्टि की धारा जुड़ जाएगी, एक को सूर्य कहते हैं, दूसरे को चंद्रमा कहते हैं। दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा कहते हैं। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो, प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो। फिर कहता अपना निशाना कहां? तो अपने अंदर रखो। अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखो, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा नसागर को देखो। अब जो है नसागर को बहुत आदमी कहते हैं नसागर दिया है, नहीं होगा, कागला भाग है।
नयन नासिका अग्र है। नयन नासिका अग्र यह है, इसमें कुछ से समझो। नयन नासिका अग्र है, कहां? यहां देखना है। नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, वह परमात्मा का निवास है, वही परमात्मा रहते। कौन परमात्मा है? सबके अंदर में जो बैठे हुए परमात्मा है। बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? ये तो फलाना बाबू है ना, ये फलाना बाबू है, ये फलाना बाबू है। फलाना बाबू के शरीर का पहचान है कि फलाना बाबू न है, लेकिन इनमें रहने वाला जो रूह है, आत्मा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको कोई आत्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गौर कहते हैं, कोई तिदिर कहते हैं, आदि आदि कहते हैं। वही आत्मा सबके अंदर में है, वही है ईश्वर, साक्षात ईश्वर है, वही ईश्वर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश यह जीव जो है अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल, अमल करेंगे लाएंगे सहज सुख का राशि, आपके लिए सुख का पुंज, सुख का ढेर जीवन में बरसेगा। यहां भी सुख और वहां भी, यहां भी सुख वहां भी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। आप लोग जानते हुए एकनाथ जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में मां गंगा आती थी। सत्संग से मां गंगा आती थी, मां गंगा। तमाम देवी देवता उनके सत्संग में आते थे, सत्संग सुनने के लिए। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते थे। बराबर सत्संग करते थे, बराबर मां गंगा आते थे। ये जब भजन भेद ले लिए ना, भजन भेद, श्री सदगुरु इनको जाति के लोग बहिष्कृत कर दिए। यह जो है भगवान शिव को नहीं पूछते, जो श्रीधर स्वामी जी महाराज के बारे में हुआ था, ये भगवान शिव को नहीं मानते हैं, उनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते हैं। ये खिलाते हैं तो भिखारी को खिलाते हैं, श्री सदगुरु गरीब को खिलाते हैं, संत को खोज खोज करके लाते हैं। इसको बहिष्कृत कर दो। श्रीधर बाबा को भी और संत एकनाथ जी महाराज को भी, श्रीधर स्वामी जी महाराज को जाति से बहिष्कृत कर दिए। एकनाथ जी महाराज को जाति से भी बहिष्कृत कर दिए। क्योंकि ब्राह्मण सब का कहना था वहां मत खाइए, और जगह जो खाते मत खाइए। तो महापुरुष की वाणी है, जाति न पूछो साध के, अब पूछ लीजियो ज्ञान, बहुतक भौंदू बह गए राखी जीव। अभिमान रावण के जीवन में गुरु नहीं था, बह गए। कुंभकर्ण के जीवन में गुरु नहीं था, बह गए। दुर्योधन के जीवन में गुरु नहीं था, बह गए। जीवन में गुरु चाहिए, गुरु साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पारो तारे। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है, समझिए परम कल्याण हो जाता है। एकनाथ जी महाराज विचार किए,
हम भंडारा करेंगे, भंडारा भोजन साधु महात्मा को और ब्राह्मण समुदाय को भी, जो वहां का सबको निमंत्रण दे दिए, आप मेरे यहां ये भोजन करने के लिए। कहते हैं अच्छा, हमको, हम तो नहीं है पूछते, लेकिन ये हमको पूछता, निमंत्रण ले लो, अब खाने के लिए नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु निमंत्रण ले लिए, यहां भोजन बन रहा है, भोजन बन रहा है। भोजन जो बन रहा था, जिसको हम लोग भिखारी कहते हैं, संत की नजर में वो क्या कहते थे, परमात्मा के बंदे जा रहे हैं, परमात्मा के बंदे। देखिए, ये दो भगवान के भक्त जा रहे हैं। देखे धीरे धीरे वो यहां आए, एकनाथ जी महाराज उधर लग गए। एकाएक उसमें से क्या कहते हैं, दोनों, यहां तो भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है। देखते हैं कितना स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। लेकिन हम दरिद्र के लिए कहां, हम दरिद्र हैं, लोग हमको दरिद्र कहते हैं, हम तो दरिद्र हैं भी, लेकिन ये तो हमको भोजन नहीं कराएंगे, ये तो बड़े बड़े को भोजन कराएंगे। लेकिन मेरा हक अधिकार तो जूठा पर है ना, जूठा पर जो बचेगा वही होगा। है नाम क्या, दरिद्र, लेकिन वो है दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, दरिद्र में नारायण है। उसी समय एकनाथ जी महाराज वापस आते हैं और उनकी पत्नी कहने लगी, देखिए ये दो दरिद्र नारायण जा रहे हैं, दरिद्र नारायण ये सब बोल रहे थे, मेरा मन करता है इन्हीं दोनों को पहले भोजन करा दीजिए, मेरा मन करता है इसी दोनों को भोजन करा दीजिए। एकनाथ जी महाराज कहते, मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन करता है इन दोनों को भोजन कराना चाहिए। तो बुलाइए, बुलाया जाए, बुलाए, पानी दिए, सेवा सत्कार दिए, किए। संत एकनाथ जी महाराज अपने से कर रहे, श्री सदगुरु अपने से सेवा कर रहे हैं, बिछावन दिए, पत्तल दिए और भोजन परोस करके दिए। जब वो खाने लगे तो क्या कहते थे, बहुत अच्छा सुस्वादिष्ट भोजन है, खूब अच्छा से खाए। वो दोनों जो खाए और दरिद्र नारायण सब पहुंचे, सबको बैठा करके खिलाने लगे। गांव के जो भी थे सबको बुला करके कहते हैं कि आप लोग बैठकर, सबको खिलाने लगे। ब्राह्मण देवता सबके मन में हुआ, निमंत्रण हमको मिला, हम लोग तो चाहते भी नहीं, लेकिन खिला दिया दूसरे को। आएगा बुलाने के लिए, कहा हम कहेंगे जूठा खाएंगे, जूठा को खाएंगे, और ये दरिद्र को खिलाया और अभी हमको खिलाने के लिए कहते, अब तो और नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु दो मुष्दंड को वहां भेजते हैं, मोटा मोटा मुष्दंड पहलवान था, मोटा मोटा लाठी दिए, कोई खाने के लिए जाए
उसको इसी डंडा से पिटाई करो, इसी डंडा से। कोई खाने के लिए नहीं जाएगा। वो बैठ करके देख रहे कोई आता तो नहीं है। गांव बुलाने के लिए कोई कहा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। पहुंचे हुए संत सदगुरु थे एकनाथ जी महाराज। उसी समय अपने पत्नी से कहते हैं तो अपने गांव के ब्राह्मण देवता सब भोजन करने के लिए नहीं आ रहे, सब भोजन तो खराब हो जाएगा। का आग्रह कीजिए, का आग्रह बहुत किया, लेकिन आने के लिए सब मना कर दिया। एक दूसरे के यहाँ जाकर के मत जाओ भोजन करने के लिए, पूरा और 2 पहरा दे रहे हैं। पत्नी कहने लगी आपको जो अच्छा लगता कीजिए। उसी समय एकनाथ जी महाराज पितृलोक है ना, श्री सदगुरु आज हम लोग क्या कर रहे हैं पुण्यतिथि के अवसर पर, ऐसे पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है। पापी से भी पापी हो उसका परम कल्याण हो जाता है। जो सदाचारी है, जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है इसलिए तो पुण्य काम हो रहा है। श्री सदगुरु ऐसे के लिए भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो जो हाथों हाथ निका। उसी समय एकनाथ जी महाराज अपने पितृलोक को आवाहन करते हैं। मेरे यहाँ तो प्रसाद बनकर के तैयार है, मेरे गांव के ब्राह्मण देवता सब आना नहीं चाह रहे और सबको आने से मनाही करते हैं। कृपया आप वहां से पधारे, वहां से आप आ गए। कहने भर का देर था। पितृलोक से जितने भी थे सब पितरलोक से नीचे उतर गए। बिछावन लगा हुआ था और सब बैठ करके बैठे। एकनाथ जी महाराज अपने हाथ से पत्तल दिए, भोजन परोसे, पति पत्नी मिल करके उस सब पितरलोक के रहने वाले, पितृलोक के रहने वाले को सबको भोजन कराए। और क्या कहते थे, एकनाथ जी बहुत स्वादिष्ट भोजन है, इतना सुंदर भोजन मिलता नहीं है, इतना भोजन का बड़ाई किए, परोस रहे, खाओ सब खा रहे। जो मुसदंड थे, मुसदंड कहने लगे, अपने विचार करते हैं यहाँ तो हम लोग हैं, भीतर तो कोई है नहीं। एकनाथ जी महाराज उनकी पत्नी है, ये सब बोल कौन रहे हैं? श्री सदगुरु ये बोल कौन रहे हैं? एक कहते हैं ध्यान दे करके सुनो, ध्यान दे करके जब सुनते हैं तो क्या कहते, ये तो मेरे काका है, अरे ये तो तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा काका, ये तो उसका काका। पिताजी को कहते हैं काका और दादा को भी कहते हैं काका। श्री सदगुरु ये काका है, ये उसका दादा है, अरे ये तो उसका नाना है। श्री सदगुरु मतलब सबका नाम लेकर के कह रहे हैं कि अपने दो के जो भी हैं, कहते उसका नाना, उसका काका, ये तो उनका पितामह है, उसका दादा है। जब झांक करके देखते ऐसे देखते हैं, कहते इसमें तो मेरे पिताजी भी बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। श्री सदगुरु वो कहते मेरी भी, मेरे दादा उसके भी है। देखे दोनों दौड़ करके गए। श्री सदगुरु वहां दौड़ करके गए, हपसते हुए गए। कहते हैं कहा है, क्या कोई खाने के लिए आ गया है? कहा खाने के लिए। कहते हैं आपका काका खा रहा है। सब बैठ कर कहा मेरे काका को 12 वर्ष हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, वो आ गए हैं। कहा आपका भी तो दादा है उसमें, मेरा दादा को 25 वर्ष हो गया, वो कहा आपका भी तो है। श्री सदगुरु कोई 50 वर्ष से छोटा, कोई 30 वर्ष, कोई
90 वर्ष इस तरह का है, सब कह रहे कि इनका है उनका, सब बैठ करके खा रहे हैं। उसी समय तमाम आए, तमाम दौड़ करके जब आए, तब तक वो खा करके हाथ धो रहे थे। सब इतर लोग सब हाथ धो रहे थे और हाथ धोते हुए कहते थे कि राज जी बहुत सुंदर भोजन बना, फिर कभी आप भंडारा दीजिएगा तो हम लोग तमाम को बुलाइएगा, हम लोग आएंगे। यहाँ का नहीं खाया तो कोई बात नहीं है, अरे हम लोग तो खाएंगे श्री सदगुरु, यहाँ का कोई नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग खाएंगे। यह जो सुने उनकी आवाज, उनकी आवाज है, उसका आवाज है। इसको लेकर के जो भी उनके गांव के जितने भी सज्जन थे, सबकी आंख की पट्टी खुल गए। और उस समय एकनाथ जी महाराज के चरण लिपटते हुए कहते हैं, संत एकनाथ जी आपको मैं पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग भोजन करेंगे, हम लोग भोजन करेंगे। एकनाथ जी महाराज कहते हैं भोजन तो पहले वाला था जिसको मैंने सब दरिद्र नारायण को खिलाया, और भोजन बचा था मैंने पितृलोक को आह्वान किया, पितरलोक के वासी आकर के यहां खा लिए। आप लोग जब खाएंगे तो फिर से हम बनाएंगे। फिर सदगुरु आप लोग खाएंगे तो हम फिर से बनाएंगे। कहा खाएंगे, अब बनाएंगे भी, बनाएंगे सब मिल करके खाएंगे। फिर सदगुरु सब मिल करके बनाए और सब मिल करके खाए। यह भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी ये अन्नदान। आप सत्संग की महत्ता, सत्संग की महत्ता करिए, नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित की श्री सदगुरु करिए नित सत्संग को, कहा सत्संग नित कीजिए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर कहीं मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत बनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन का, छिन्ही में सब खोए, जिससे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोही रोई रे, अंत में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शुभ काम खींचिए। आप लोग जानते हैं कि कर्ण को बहुत दानी थे, नहीं करते थे, सोना दान करते थे। कर्ण यहां से गए कहां, अच्छे लोग की प्राप्ति हुई। धर्मराज की व्यवस्था में उनको जगह मिला। धर्मराज उनके भोजन का व्यवस्था धर्मराज व्यवस्था करते थे। वहां जब गए, कर्ण को भूख लगी, तो बहुत बड़ा थाल है, उसमें सोना का ढेर रखा हुआ है। श्री सदगुरु सोना का ढेर रखा हुआ है। धर्मराज कहते खाइए। कहा महाराज मृत्युलोक में 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन हम खाते हैं, ये खाने का है, इसको कैसे चबाएंगे। धर्मराज कहते हैं देखिए आपने दान किया, लेकिन सोना दान किया, सोना दान किया।
कभी अन्नदान नहीं किए, अगर अन्नदान करते तो आपको अन्न मिलता। द्रव्य दान के द्रव्य मिलता, वस्त्र दान करते वस्त्र मिलता। आपने दान नहीं किया, आपको तो यही खाना पड़ेगा। जब भी होता सामने वही सोना का ढेर, बहुत दिन तक। अब भूख प्यास सता रही है। कर्म धर्मराज से कहते, महाराज हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। कैसा दया करेंगे? कहा यहां तो कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हमें यहां किसी चीज की कमी नहीं हो। हमको आप हम पर दया कीजिए। धर्मराज कहते, आप पुनः जाइए, 15 दिन के लिए मृत्युलोक जाइए। 15 दिन के लिए मृत्युलोक जाइए। जैसे 15 दिन के लिए मृत्युलोक आए, तो 15 दिन तक सुबह दोपहर रात भंडारा चलाते रहे। श्री सदगुरु यहां सत्संग, वहां भंडारा कराते रहे। 15 दिन तक कराए। अब 15 दिन के बाद जब वहां गए तो यहां जितना सुंदर सुंदर भोजन खिलाए थे, उससे भी सुंदर सुंदर भोजन वहां सजा हुआ है और खा रहे हैं। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, भगवान श्री राम की वाणी है। भागति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावे प्राणे। आज देखिए कितना अच्छा मुहूर्त है न, 26 जनवरी न, मां शारदा, मां सरस्वती की पूजा। जिन मां का हम लोग संतान है, उन्हीं मां का हम लोग संतान है। उसी मां ने मुझे ज्ञान दिया, उसी मां ने साक्षात परमात्मा मां के रूप में है, पिता के रूप में है, पति के रूप में है, पत्नी के रूप में है, पुत्र के रूप में है। संसार के जितने भी सगे संबंधी है, जितने भी जीव हैं, सब में उसी परमात्मा का निवास स्थान। जर्रे जर्रे में परमात्मा, जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है। संत कबीर ने कहा, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। और परमात्मा है नेरे सुझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया। वह परमात्मा चले चले। इसलिए महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता से, माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता, कोई देवी देवता नहीं। इसलिए माता पिता का सेवा, सौ ससुर का सेवा, पति का सेवा, बाल बच्चे को बढ़ाना लिखाना। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। आदि आदि श्री सदगुरु। इसलिए हम काम करेंगे, धन्यवाद। श्री सदगुरु। इसलिए जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े समझाए, जिन जिन माना आलस किया जन्म जन्म पछताए। महापुरुष की वाणी है, बउआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सूतल नीचे। आसे को सोए है
इतने दिन से सोए हुए हैं। 28वां वार सतयुग बीत चुका है, 28वां वार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां वार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां वार कलयुग बीत चुका है, 28वां वार कलयुग बीत रहा, जिनकी उम्र 5,500 वर्ष है। सब समय में हम लोग थे, सब समय में हम लोग, हर युग में हम लोग हैं, चाहे दूसरा नाम रूप हो, लेकिन सबके अंदर लोग आत्मा, सब। परमार्थ महाराज ने कहा पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो, नर तन अबहि कृपा करे, देखो अब गुरु प्रभु करो उबार हो। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। श्री सद्गुरु शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाए। श्री सद्गुरु तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। गीताराम स्वामी कहते हैं ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पूरा न हो गया, तो बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, और तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कि हे गीतानंद यहां की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहने नहीं जेबे। श्री सद्गुरु हम नहीं जेबे, नहीं जाएंगे। श्री सद्गुरु क्या जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जरा। मुसाफिर किनको का? इसके शरीर में रहने वाला आत्मा को मुसाफिर कह रहे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। यह काया रूपी कोटि जो है इसको खाली करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा, फिर जन्म और मरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़ा पर किसी को रखते नहीं रखते। श्री सद्गुरु उनका मन हो जाए कि हमको निकाल देना है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर भी लगेगा, नहीं आग्रह पर रह रहे, लेकिन गैस सिलेंडर में अगर गैस सठ जाता है, श्री सद्गुरु आज तो तरह तरह का बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, और जिनका गैस सठा तो होगा। अब श्री सद्गुरु किसी न किसी का सठा होगा, यहां नहीं पूरे विश्व में किसी का तो सठा होगा। श्री सद्गुरु अब सठ जाता है तो सुंदर सुंदर भोजन बनाएंगे, बना पाएंगे, फिर व्यवस्था करना पड़ेगा। गैस सठ गया खेल
समाप्त। जमदूत आ गए, पकड़ के लेके चलेंगे। स्वासार और पूंजी पूंजी समाप्त जिस दिन होगी, उस दिन जम आकर के पकड़ के लेके चले जाएंगे। चीखेंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे? कोई बचाएंगे? भार्य के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत ना होगी, कोई जमानतदार नहीं आएगी। नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। कौन को, किनको चलना पड़ेगा? इस शरीर को। इससे वो आत्मा निकलेगी, यहां से ले जाएंगे तो अंगुष्ठ मात्र में। श्री सद्गुरु इस नजर से हवा न दिखलाएगी, श्री सद्गुरु इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। कैसे ले जाएंगे? किनको? पापी को। श्री सद्गुरु पुण्यात्मा को नहीं, पुण्यात्मा को देव सब आएंगे, भगवान उसरों के पार्षद आएंगे। इन पापी को हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने चाहे। और उसे पूछेंगे, केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगाए। अब पकड़ाएंगे कंजूसरी, जो सत्संग नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगाए। नहीं राम माई बाप दल के गहनमा हो, जाई बिरिया लल के उतार। साथ देंगे। श्री सद्गुरु रहन दियो है, इसे बड़ा कीमती छे, इतना डर बटोर बटोर के रखल कर, कम से कम कानो आँख नाको में गलों दे जेल ये जते कोई ले आए। श्री सद्गुरु उतार लेंगे। वही गीतानंद कहते हैं, आएगी नोटिस, जमानत न होगी, अब पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, संत महात्मा लोग कहते मैं जो कहा उसे मत मानो, मेरी मत मानो, और जमराज का मानेगा, मार मार करके मराएंगे। श्री सद्गुरु अभी तो टेढ़ा नहीं, अभी तो जमराज के रूप में पुलिस सब नहीं, जब पीटने लगते हैं कोई दया नहीं। लेकिन ऐसा वो पीटने वाले जमदूत है, भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जाले में जति फटकारे, लेखा देख भुलई है, रे हंसा एक दिन चली जई है। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मारे भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। नरक में जाएंगे तो क्या मिलेगा?
दुख सहना पड़ेगा। अभी तो काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का ये चलता है, सुंदर सुंदर भोजन चलेगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद, कहे गीतानंद, श्री सदगुरु कहे गीतानंद, फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो कि करी करुणानर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु निर्नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज अस्पार, सुकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जय। इसलिए महापुरुष की वाणी है, शुभ काम कीजिए, शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। महापुरुष की वाणी है, कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा, करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मल डुबो सूद शाम का, अंश ईश्वर काट होकर कर्म करता स्वर्ण का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। महापुरुष की वाणी है, कहो कहते दिन जीव हो का कर्त गुमान, कहो कहते दिन जीव हो का कर्त गुमान, कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन सान, पानी बीज बतासा हो छिन में गली जान, कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ है, जोने नाच नचावे हो नाच वही नाच, कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसान, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ी जान, कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ है, जोने नाच नचावे हो नाचो वही नाच, धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो करे सत्य व्यापार। यही सत्य व्यापार हो रहा है सदगुरु। हम लोग जो बैठे हुए, आप लोग जो बैठे हुए हैं, यह सत्य व्यापारी खरीद बिक्री हो रही है। इसके बारे में भगवान शिव मां पार्वती से कहते, गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी, संतों की संगति सत्संग संत समागम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा, नरक में पी भी नसीब नहीं होता था। नरक में पी भी चाहिएगा पीने के लिए, नुकीला जीव जंतु रहते, पूरे ठोर को बिंद डालते, इतना कष्ट होते थे।
21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सबको श्री सदगुरु जमदूत क्या करते, सबको मुकदर से कूटते हैं, पीटते हैं। जब पिटाई करते तो चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी है, गुरु बिन कौन सहाय, नरक में गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। चीखते चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। चीख चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते तो तुम्हारा परम कल्याण होता, परम कल्याण। तुम्हारे वंशज के लोग 21 पीढ़ी तक का उसी में पड़ा हुआ लड़के में कभी शुभ काम नहीं किए। और सत्संग जब होता तो कान को बंद, टीवी को चला देते। श्री सदगुरु पहले तो टीवी ने, अब टीवी है नहीं देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं। श्री सदगुरु कहीं कहीं सत्संग हो रहा है, घर में टीवी चल रहा है। जहां टीवी का व्यवस्था नहीं है, नहीं सुनने वाले 10 में 10 में गप हो रहा है, गप शुरू कर देते। श्री सदगुरु बारी बारी से जीवन में पहले एक गए, उनके जीवन में कोई शुभ काम नहीं था, दूसरे गए, उनके जीवन में कोई शुभ काम नहीं, एवं प्रकार से 21वें पीढ़ी तक में चला गया और सबको जमदूत पर से कूट रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, चीख चिल्ला रहे। उसी समय जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। तो कहने के लिए आएंगे कौन? किसी को नहीं देते, किसी को भूत लगता है, नहीं कर लगता है। जब लगता है तो क्या कहते हैं, कहीं वहां गाछ पर रहे छिए। श्री सदगुरु वही गाछ पर रहे छिए, हमरा एना केलका ओना केलका। श्री सदगुरु उसी में से एक क्या करते, उसमें से एक आए, उसी में से एक आए। एक का 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास से कहते, कवास हम लोग धन को संग्रह करने में, खाने पीने में, महापुरुष की वाणी है, खाए खड़ा का पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेईमान, गुरु कर विसारे पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जन दो, काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो दफ्तर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी लेबा। समय जाओ बात कर लीजिए। परमानंद कुमार की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया वो बहु गुरु नाम। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद है संत मता कर गाय, सबको दियो सुना के अब तू रहे चुपाए। संत पलटू साहब कहते, भजन आतुरी कीजिए, संसार के काम में देर हो
होने दीजिए, लेकिन भक्ति करने में विलंब मत कीजिए, भजन आखिरी कीजिए। और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करोनी हो रहा। कांच महल के बीच पवनी पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को लिप्त की चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भला भल है अपना, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना। आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए कद देर मत कीजिए। अखनी नहीं सिर्फ सदगुरु देखो यदि अभी तक हमार खाए के न समझ है, अखनी मछली ने खेबो अंडा ने खेबो अभी चारा छे। श्री सदगुरु कईटा शराबो ने पीवे तो केना देखा जाएगा। ऐसा घसीटेंगे, ऐसा पिटाई करेंगे, 2100 पीढ़ी तक का जो राजा है उसको पता चल रहा है। श्री सदगुरु चल रहा है। जमराज कहते हैं जब तुम्हारे वंशज के लोग नाम दान भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तुम्हारा कल्याण हो जाता है। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो है, राजा कवास को स्वप्न में कहते कवास, अरे हम लोग नरक में पड़े हुए। श्री सदगुरु खूब जमाते, सत्संग कभी नहीं कराए थे। श्री सदगुरु कराते तब तो उद्धारे हो जाता। कभी दान पुण्य सत्संग भजन कुछ नहीं किए। जमराज का कहना है अगर तुम भजन भेद लेकर के सत्संग कराओगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए तुम भजन भेद ले लो और सत्संग करवा दो। बीच में विचार के पंडित जी गड़बड़ा दिए। श्री सदगुरु अब गड़बड़ है तो फिर पिटाई हो रही है। देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं, अरे राजन आपका 2100 पीढ़ी तक का जो राजा है नरक में पड़ा हुआ काफी दुख भोग रहा है, इसलिए आप भजन भेद लेकर के सत्संग करवाइए, सबका उद्धार हो जाएगा। तब राजा कवास संत सदगुरु के पास गए, उनको बुलाए, उसे भजन भेद अपने घर पर लिए और सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को जा रहा है, समाप्त हुआ, उसी समय 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया और सबको विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है, इसलिए सत्संग कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आज का सत्संग जो कर रहे हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, सबको वहां से प्रार्थना है इन भक्त के मांग को आप स्वीकार करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु ताके यूट्यूब पर भेजो, यूट्यूब पर भेजो, चमकता रहो हमारा काम मोबाइल। गप्पे करते रहे। श्री सदगुरु गप्पे करते रहे।